हाँ जी गोपिका जी, तो अब कौन सा नया उपदेश देने आई हैं? जग्गी जी, मैं जो कहने जा रही हूँ एक बार शांति से सुन तो लीजिए। वो राधिका, मंगेश, वीना बेन, उसके माता पिता सब। राधिका और उसके परिवार के बारे में मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी तुमने जो करना था वो तुमने कर लिया ना। अब जो होगा वो मेरे साथ होगा, वो मेरी किस्मत। तो बस जग्गी जी प्लीज जिद छोड़ दीजिए और मेरी बात एक बार तो सुन लीजिए। हाँ जग्गीडा, गोपी क्या कहना चाहती है एक बार सुन तो ले। मामी आंटी, मैं क्यों सुनूं? नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। मुझे बस इतना पता है कि आज मेरी हल्दी है, उसके बाद मेरी शादी। सो प्लीज मेहरबानी करके यहां से जाइए और मुझे तैयार होने दीजिए। जाइए यहां से। अरे मामी आंटी, तू का गोपी की पूंछ बन के उसके पीछे पीछे चली है? पहले रायता फैला दिया, अब समेट रही हो। ऐसे थोड़ा होगा। और वैसे भी अभी तो जग्गी की बैंड बजनी शुरू हुई है। असली बात तो शादी के दिन बजेगा। चलो वैसे भी अब बहुत हो गया। अब मेहरबानी करके मेरी थोड़ी मदद कर दो, हैं? क्योंकि आज भी टॉप क्लास है, एकदम टॉप क्लास, समझे? दिमाग का सही इस्तेमाल करना तो कोई तुझसे सीखे मांग गया। ये वायर वायर तो लगा है, लेकिन ये काम भी करेगा? कहीं ऐन मौके पे पोपट ना हो जाए। अपनी दाई माँ पे भरोसा रख जाने मन। जैसे ही जग्गी इसको पहनेगा वैसे ही मैं ये स्विच ऑन कर देगा। जग्गी को ऐसा झटका लगेगा कि वो तड़प के दम तोड़ देगा और फिर पानी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो मर जाएगा। ये तेरा मांगिया ना आधा अधूरा काम नहीं करता है। करने का तो सीधा काम तमाम, वरना नो काम। वैसे तुझे बहुत तकलीफ हो रही है? कहीं उस जग्या से मोहब्बत तो नहीं कर लिया है ना? गेड़ा है तू बंगे। बस तो फिर चल पहन ले इसको फटाफट। मैं क्यों पहनूं इसको? पहन न रे, इतना सवाल करती है तू। देखा कैसा लगा? ये तो अभी बताती हूँ तुझे कैसा लगा। कमीने, 2 पैसे के टपोरी मुझसे शानपत्ती करेगा? दबा के तेरी सारी शानपत्ती निकाल दूंगी मैं। 1 सेकंड को लगा कि नहीं ऑफ हो गई हूँ। मेरी झांसी की रानी, मेरा गला तोड़ ली तो। दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो तेरा मजाक बना के रख दूंगी मैं। अरे यार, लेडी हो गई है एक नंबर की। अरे मैं तो बस सैंपल दिखा रहा था। जोर का झटका इतने जोरों से लगेगा ना कि 2 सेकंड में जग्गी स्विच की तरह ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल। जग्गी को जब झटका लगेगा तो घर में अफरा तफरी मच जाएगी और तब आराम से मंदिर से मूर्ति लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। और फिर मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी, फिर हम दोनों मिलके ऐश करेंगे। खत्म कहानी। आप बैठो यहाँ पर और ये पानी पीजिए, लीजिए। सब कुछ क्या हो गया? ना मैं जग्गी जी को अपनी कसम देती, ना ये शादी तय होती और ना आज ये स्थिति होती। ये सब कुछ सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, सिर्फ मेरे वजह से। नहीं गोपी माँ, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं? आपको क्या पता था कि राधिका इतनी नीच निकलेगी? आप फिक्र मत करो, हम किसी भी कीमत पर नहीं ये मूर्ति चुराने नहीं देंगे। और अब आप ना बस देखते जाओ कि मैं उस राधिका की बच्ची के साथ क्या करती हूँ। मामी जी वो गोपी, मैंने सब कुछ सुन लिया। तू पर कमाल करे छे गोपी, इतना सब कुछ घर में हो रहा है और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मामी जी
मामी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने वाकई में कान्हा जी की मूर्ति चुरा ली तो हम क्या करेंगे? अरे तू इतना रो क्यों रही है इसमें? उन्हें मूर्ति चुरानी है ना तो चुराने दे। और नानी ऐसे कैसे चुराने दे? ये क्या कह रही हैं आप? रंगे हाथों पकड़े जाने का क्या मतलब होता है? जब चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, जब तक वो लोग मूर्ति को हाथ नहीं लगाएंगे हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। और जब उन्होंने मूर्ति को हाथ लगाया ना, फिर देखना ये उर्मिला बेन शाह उनका क्या हश्र करती है। अभी तक की जितनी भी कलाकारी की चालें हैं उसका ऐसा इस्तेमाल करूंगी और उनको ऐसा घुमाऊंगी कि कंफ्यूज हो जाएंगे। पता भी नहीं होगा उन्हें कि वो कहां से आ रहे हैं कि जा रहे हैं। और जहां नानी सासू माँ की कलाकारी खत्म होती है वहां पे इस सोना की दादागिरी शुरू होती है। अरे उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं कि उन लोगों ने किसके साथ पंगा लिया है। और वैसे भी बहुत सालों से ना मेरे हाथों में बहुत खुजली हो रही है, तो ये सही मौका है। बस तो फिर हाथ लगाने दे उसको, फिर उसकी टांगे ना तोड़ दी ना तो याद रखना। पर मामी जी हमें उनके प्लान के बारे में कैसे पता चलेगा? हम कैसे उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे? उसके लिए भी मेरे पास एक तबला तोड़ आइडिया है। इतने कम समय में हम इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाएंगे? सब कुछ हो जाएगा गोपी, तू चिंता मत कर। मुझे मेरे जकेड़ा की जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है, इसीलिए उस राधिका की अक्ल तो ठिकाने ला कर ही रहूंगी मैं। चलो मिलाओ हाथ। गोपी उर्वशी, हल्दी का लेप हम यहीं लगवाएंगे। ठीक। परिधि जाओ जाकर हल्दी का लेप लेकर आओ, मैं बाकी तैयारी देख लेती हूँ। जी काकी जी अभी लाई। कमाल है, सब अपने में लगे। भाई कोई दूल्हे के बारे में सोचेगा कि दूल्हे को क्या कपड़े पहने हैं? मुझे लगता है मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, पहले जग्गी को कपड़े दे देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा। चल अब बस कुछ ही पल बाकी है, कुछ ही देर में जग्गी राधिका की प्रेम कहानी का दी एंड। मामी जी और कितनी देर लगेगी? कहाँ हैं आप? कम से कम 1 घंटा लगेगा, तब तक तुझे वहां कोई कलाकारी करनी होगी। ठीक है जल्दी आइए। पर इस हल्दी को हमें रोकना ही होगा। गोपी बहन हल्दी रेडी है ना? हाँ हल्दी तैयार है, ये लो ले जाओ। अरे संभालिए। ओह गॉड, पूरी हल्दी गिर गई। भाग्य जी मांग रही थी, अब क्या करेंगे? अब परिधि फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, तुम नई हल्दी बना दो, मैं तब तक ये साफ कर देती हूँ। हाँ गोपी बहन हल्दी का डब्बा पूरा खाली है, अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, साहिर अभी यही कही था, उसे बोलती हूँ कि आप मार्केट से लेकर आए जल्दी से। हाँ ठीक रहेगा। अब साहिर, साहिर जल्दी किचन में आना। ओ, साहिर जल्दी से मार्केट में जाओ और जाकर हल्दी
और रोज वाटर लेकर आओ। ओके मॉम। जल्दी। हल्दी जितनी देर से शुरू हो उतना अच्छा है। बस अब किसी तरह जग्गी जी को तैयार होने से रोकना होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।